गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज है 13.2 और ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में। ये मैंने आपको बताया था इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घटती है और पहली क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, यहाँ पे रेशियो जो है वो इन्वर्सली लगेगा। जैसे ये पिछला क्वेश्चन था, यहाँ पे ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन। एक बार इसको देखें, सॉरी एक मिनट। तो ये क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले में आंसर निकालने के लिए जो पहला रेशियो है यानी 560/320, इनको अगर डिवाइड करें तो वो इक्वल होगा इन दोनों के डिवीज़न के। यानी पहले दोनों को डिवाइड करो और इक्वल रख दो दूसरे दोनों को, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। पहले दो को डिवाइड करें, दूसरे दोनों को डिवाइड करें और इक्वल रख दें, सिंपल है। यानी ऐसे का ऐसे 560/320 इक्वल 1050/x, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे यानी यहाँ पे डिवाइड करना है और इक्वल रखना है। यहाँ पे डिवाइड की बजाय आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी वहाँ पे तो क्या था, 42 को 63 से डिवाइड करना होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। यहाँ पे 42 को 63 से मल्टीप्लाई करना है, x को 54 से मल्टीप्लाई करना है, तब ये आंसर आपके आएंगे। यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन में पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा दूसरे दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पहले दोनों का डिवीजन इक्वल होगा दूसरे दोनों के डिवीजन के। सिंपल है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे 13.2 का सम नंबर 8। तो यहाँ देखें, A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. एक फैक्ट्री को 42 मशीनों की ज़रूरत है कुछ आर्टिकल बनाने के लिए 63 डेज़ में। अब आर्टिकल हमें पता नहीं कितने हैं, हमें पता है मशीनें 42 हैं और हमें जो दिन लगेंगे वो 63 लगेंगे। How many machine would be required to produce the same number of articles in 54 days? कितनी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें आर्टिकल्स को 54 डेज़ में ख़त्म करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम मशीनों की संख्या बढ़ाएंगे तब हमारे दिन कम होंगे। तो यहाँ पे 63 दिन है, यहाँ पे 54 हैं। अगर हमें उसी काम को 54 डेज़ में कंप्लीट करना है जो ख़त्म होने वाला था 63 डेज़ में, तो हमें मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एक बार दोबारा समझें इसको। पहले मशीनों की जो संख्या है वो है 42। ये 42 मशीन्स 63 डेज़ में एक वर्क को कंप्लीट करती हैं, चाहे वो कोई भी काम है। हमें उस काम को पहले कंप्लीट करना है, यानी 54 डेज़ में। अगर हमें जल्दी कंप्लीट करना है तो मशीनों की संख्या ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर हमें ज़्यादा दिन में कंप्लीट करना है तो थोड़ी मशीनों से काम चल जाएगा। यानी मशीनों की संख्या बढ़ेगी तो दिन हमारे कम लगेंगे, मशीनों की संख्या घटेगी तो दिन हमारे ज़्यादा लगेंगे। तो इसी को कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। और यहाँ देखें, नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ डेज। अगर 42 मशीन्स हैं तो 63 डेज़ में काम होता है। अब उसने कहा कि काम करना है कंप्लीट 54 डेज़ में, तो कितनी मशीन लगेंगी, जो हमने मान ली है x। तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे डिवाइड की बजाय किया जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 42 × 63 इक्वल x × 54। यहाँ पे x निकालना है तो 54 डिवाइड में आ जाएगा। इसको सोल्व करो और x का आंसर आ गया 49। यानी अगर 49 मशीन्स होंगी तो वो उस काम को 54 डेज़ में कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक और क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। एक स्कूल में टोटल 8 पीरियड लगते हैं और एक पीरियड की ड्यूरेशन है 45 मिनट्स, 45 मिनट का एक पीरियड है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी? एक पीरियड को कितना लंबा करना पड़ेगा इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स ए डे? अगर हम 8 की बजाय 9 पीरियड लगाएं, अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। स्कूल में जो टोटल आवर हैं वो सेम रहेंगे। तो ध्यान दें, एक पीरियड 45 मिनट का है और 8 पीरियड लगते हैं। अगर मैं पीरियड बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे एक पीरियड की लेंथ को छोटा करना पड़ेगा, तब मैं छोटे छोटे से ज़्यादा पीरियड लगा सकता हूँ। अगर मैं पीरियड घटा देता हूँ तो एक पीरियड की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं 8 की बजाय 5 ही पीरियड लगाऊँ तो
हो सकता है 1 घंटे के पीरियड हो जाए, यानी मतलब ये ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर मैं पीरियड्स की संख्या बढ़ाऊंगा, मैं इसको 8 की बजाय अगर मैं 16 कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, तो ये जो टाइम है ये आधा आधा हो जाएगा, यानी एक पीरियड सिर्फ 22.5 मिनट का होगा अगर मैं पीरियड को डबल करता हूँ। यानी पीरियड बढ़ेंगे तो पीरियड की ड्यूरेशन घटेगी, अगर पीरियड घटेंगे तो पीरियड की ड्यूरेशन बढ़ेगी। तो इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब ये क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ पीरियड 8, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड 45 मिनट्स। फिर उसने कहा है कि पीरियड हमारे हो चुके हैं 9, तो एक पीरियड की ड्यूरेशन बताइए। तो मैंने आपको बताया कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को इक्वल रखेंगे, यानी 8 × 45 इक्वल 9 × x। 9 इधर से डिवाइड में आ जाएगा, इसको काटो और x की वैल्यू आ गई 40। तो एक पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो है 40 मिनट्स। तो यही है आपका आज की जो एक्सरसाइज है, ये 13.2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है।